सो वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पलर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेट्स इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट मतलब ग्रुप 14 का हाइड्रेट हो गया। सो ग्रुप 14 हाइड्रेट चेक कर लो। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब हो गया ग्रुप 14 हाइड्रेट। So CH4. तो ग्रुप 14 हाइड्रेट देखेंगे तो इसके हिसाब से आंसर 4 हो जाएगा, CH4। Then it is question number 6. Question number 6, it is when consider the reaction, which of the following statement is correct about H2O2 in reference to the reaction this। तो उसमें देखो पहले H2O2 का फंक्शन देखो कि कैसे रिएक्ट करा रहे हैं हम H2O2 को। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ H2O2 देखो, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था एनसीईआरटी वाले पोर्शन में भी चीज सिखाई थी। यहाँ पे H2O2 का ऑक्सीजन स्टेट मार्क करो। यहाँ पे देखो -1 से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 वाले स्टेट में जा रहा है। तो ये H2O2 का हुआ रिडक्शन और ये H2O2 का हुआ ऑक्सीडेशन। तो पहले वाले केस में H2O2 का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस वाले रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लोरीन का ऑक्सीजन देखोगे तो ये +1 से -1 हुआ है, ये प्रोसेस रिडक्शन हो गया। तो H2O2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकंड रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसका आंसर कौन सा वाला बनेगा? Second. इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए सेकंड। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट इन बी, तो आंसर हो गया 2। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is given which of the following equation depicts the reducing character of H2O2। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 वाली स्टेट में जाना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा मार्क करेंगे? 2 सीधे सीधे। समझ गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड वाली रिएक्शन में देखो तो H2O2 का ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? -1 से 0। बाकी सब में ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो ये -1 से -2 वाला केस है। समझ आ गया ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो फटाफट। बाकी के ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लो, मैंने सब बता रखे हैं आपको कई बार पहले भी। एक केस बस आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू वाला बस चेक कर दे रहा हूँ सीधे सीधे। यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो -1 से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 में जा रहा है। सो नाइन्थ का आंसर हो गया 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following ion can cause hardness in the water sample? Hardness causing substance क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts of bicarbonates, chlorides and sulfates। तो उसमें कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो 15 का आंसर लिखेंगे तो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन हार्डनेस कॉज करेंगे। पोटेशियम की वजह से कोई हार्डनेस नहीं होगी। और एक और आयन था दैट वाज सोडियम, उसकी वजह से भी कोई हार्डनेस नहीं होगी। तो हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये परमानेंट हार्डनेस होगी। ठीक है, तो इसका आंसर मार्क कर देंगे हम लोग 1 and 3। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड्स। In its preparation, the action of steam on hydrocarbon, a mixture of CO and hydrogen is formed. It is known as, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस या सिन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्सचर जो है हमारे लिए वो क्या वाटर गैस या सिन गैस। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल गैसेस का मतलब जो भी इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, उन सबको अलग अलग फॉर्म में हम लोग इंडस्ट्रियल गैसेस बोलने लगते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक फार्मूला फॉर दैट। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो लुईस एसिड सही है। हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट, ये गलत हो गया। हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 13 आर लुईस एसिड्स, ये भी गलत हो गया। हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15 आर लुईस बेस, ये करेक्ट हो गया। तो 26 का आंसर करेक्ट हो गया 1 and 4। जो ग्रुप 13 हाइड्रेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं
जैसे कि BH3 या B2H6 लिख लो सीधे सीधे, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास लोन पेयर होता है जैसे अमोनिया, तो ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। 39 क्वेश्चन में देखो गिवन है 5 वॉल्यूम H2O2 है, तो 5 वॉल्यूम H2O2 की अगर मोलारिटी लिखेंगे तो ये 5/11.2 मोल्स पर लीटर हो गया। और इसकी स्ट्रेंथ लिखनी है तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ग्राम्स पर लीटर में कंसंट्रेशन, हो गया 5/11.2 इंटू 34 ग्राम्स पर लीटर। कन्वर्ट करके फाइनल आंसर बताइए एक बारी। ये सॉल्व होके 15.17 ग्राम पर लीटर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में लिखा हुआ है डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन व्हिच हैज 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन। तो आइसोटोप कौन सा हो गया, 1H2, दिस इज ड्यूटेरियम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर लिख रहे हैं हम लोग, H2O। तो अगर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखेंगे तो D2 प्लस हाफ ऑफ O2 की रिएक्शन लिखेंगे तो इट विल फॉर्म D2O, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। और अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो DD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन HS बॉन्ड होता है, DD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन HS बॉन्ड, hence DD bond stronger than HS bond, hence reactivity of D2 is lesser than hydrogen, is lesser than hydrogen। तो ड्यूटेरियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, so reactivity of D2 is lesser than hydrogen with oxygen। ठीक है, then comes question number 43। 43 में लिखा है HCl is gas, HF is liquid। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। so HF have hydrogen bond while HCl have, HCl don't have hydrogen bond due to larger size of chlorine। HCl don't have hydrogen bond due to large size of chlorine। Clear? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। Why water molecule is polar? Non-zero dipole moment। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो बॉन्ड्स भी पोलर है और मॉलिक्यूल भी एंगुलर है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड में पोलरिटी है। सो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन OH बॉन्ड आर पोलर। और केवल बॉन्ड के पोलर होने से मॉलिक्यूल की पोलरिटी एक्सप्लेन नहीं होती, उसमें डाइपोल मोमेंट भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर इज एंगुलर शेप, hence non-zero dipole moment makes it polar molecule। ठीक है, then comes question number 56। it's given why can dilute solutions of hydrogen peroxide cannot be concentrated by heating, क्योंकि H2O2 decompose कर जाता है। and how can concentrated of solution of hydrogen peroxide is obtained, इसका लॉजिक बताया था आपको, लो प्रेशर पे हम लोग इसका डिस्टिलेशन कराते हैं। so क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से H2O2 को अचीव करना है प्योर, तो मैंने तरीका क्या बताया कि H2O2 हीट करने से डिकम्पोज कर जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्टली हीटिंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो जो सही तरीका होता है कॉन्सेंट्रेट करने का वो क्या होता है कि जो रिएक्शन के थ्रू 1% H2O2 ऑब्टेन हुआ, उसको पहले हम लोग वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 30% तक पहुंचाते हैं बाई डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। उसके बाद फिर से केयरफुली दोबारा इसी काम को एक बार और परफॉर्म करते हैं, सो फर्दर कंसंट्रेटेड टू 85% बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। और लास्ट में जो रिमेनिंग वाटर होता है उसको फ्रीज आउट करके बाहर कर देते हैं, तो उससे प्योर H2O2 ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 57। व्हाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर्ड इन द वैक्स लाइन बॉटल्स। ठीक, इसके बाद अगले सवाल में आ जाओ, सब आंसर आपको बता देना। 59 में पूछा है फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेफर्ड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम पेरोक्साइड्स। क्या लॉजिक बताया था, H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, और स्ट्रॉन्गर एसिड के अगर ट्रेसेस भी बच गए तो फिर से H2O2 को डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे।
सब बातें देखो मैंने आपको लिखवाई है नोट्स में, लेकिन तुम और उसमें भी बोला था फिर कार्बोनिक एसिड और ज्यादा प्रेफर्ड हो जाता है। रिएक्शन लिखो फटाफट इसकी। BaO2 की रिएक्शन H3PO4 से कराएंगे, ये बेरियम फॉस्फेट बनेगा और H2O2 फॉर्म होगा। ये रिएक्शन होगी। ठीक है, सो बेरियम पेरोक्साइड की H3PO4 से रिएक्शन होगी तो Ba3PO4 बनेगा, H2O2 बनेगा, और BaO2 की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और H2O2 बनेगा। H3PO4 वीकर एसिड है H2SO4 के रिस्पेक्ट में, इसलिए अगर बाद में H3PO4 होगा तो बहुत कम H+ आयन प्रोड्यूस होगा, H2SO4 प्रेजेंट होगा तो सिग्निफिकेंट H+ बच जाएगा बाद में। तो जो H+ प्रेजेंट होता है वो H2O2 को डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो 67 समझ गया ना, इसका आंसर हम लोग 1 लिख देंगे। ध्यान रखना है कि सल्फेट्स और क्लोराइड्स के केस में कार्बोनेट बनता है, टेम्परेरी हार्डनेस के केस में मैग्नीशियम अपने हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट करता है। अगर ये टेम्परेरी हार्डनेस का क्वेश्चन होता तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाना था, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस में मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। परमानेंट हार्डनेस के केस में अगर सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स होते हैं तो फिर वॉशिंग सोडा के साथ ही प्रेसिपिटेट करता है कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रहेगा, बताने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही समझाया, ठीक से देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। 68 में लिखा है some metals like platinum and palladium can be used for the storage media of hydrogen, correct? Platinum and palladium can absorb larger volume of hydrogen, तो correct statement and correct explanation अलग फिर से हो गया। आपको बताया था प्लेटिनम और पैलेडियम को हम लोग हाइड्रोजन को स्टोरेज करके ट्रांसपोर्टिंग में यूज करते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी से रेफर कर लेना अगर डेटा चेक करना है तो। Next question number 69 is given. Atomic hydrogen combines with almost all the elements, but molecular hydrogen does not. Explain
तो उसका लॉजिक क्या है कि HH बॉन्ड एनर्जी बहुत हायर होती है, सो HH बॉन्ड एनर्जी इज मच हायर, so molecular hydrogen is almost inert या molecular hydrogen almost non-reactive at room temperature, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो हाई टेम्परेचर पे पहले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो HH बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट बनेगा, और उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी बहुत हायर हो जाएगी। हाइड्रोजन अगर एटम बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन 1s1 है और ये तीनों तरह से रिएक्ट कर सकता है। ये H+ में कन्वर्ट हो सकता है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H- में कन्वर्ट हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, और एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है। इसलिए सब तरीके से रिएक्ट करेगा, तो मेटल्स नॉन मेटल्स सब तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल होंगी। समझ गए? कंपाउंड्स लाइक NaH भी बनाएगा, कंपाउंड्स लाइक HCl भी बनाएगा, कंपाउंड लाइक H2 भी बनाएगा, या और भी जो रिएक्शन चाहो उस तरह के सारे केस बनेंगे। तो ये H+, H-, HH सब तरीके से कंबाइन करेगा। समझ गए? या कंपाउंड्स लाइक H2S, बहुत सारे केसेस लिख सकते हो आप। कंपाउंड्स लाइक H2SO4 सब जगह ये कंबाइन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे एटॉमिक फॉर्म में पहुंचेगा तो फिर इसकी रिएक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो HS बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, वो रूटीन तरीके से बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, इसलिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, पहले HH बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ता है, फिर रिएक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा, ऑल आयनिक हाइड्रेट्स ऑफ एन एल्कली मेटल्स हैव अ सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर and in most anionic, sorry, not all, it's given an ionic hydrate as of an alkali metal have significant covalent character and it is almost unreactive towards the oxygen and chlorine. This is used to be used in the synthesis of other useful hydrates. Write the formula of the hydrate and write its reaction with Al2Cl6. तो देखो हमें आयनिक हाइड्राइड चेक करना है जो ऑल मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, तो इसका एग्जांपल लिखेंगे बेरिलियम हाइड्राइड BeH2। सो एन आयनिक हाइड्राइड ऑफ एन एल्कली मेटल, अच्छा एल्कली मेटल लिखा है तो फिर LiH लिखना पड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसी में सबसे ज्यादा मिलेगा। सो लिथियम हाइड्राइड हो गया, इसमें हायर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम। ठीक है, तो जो लिथियम हाइड्राइड है इसमें बेसिकली एल्कली मेटल दिया हुआ है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कर देते तो ये बेरिलियम हाइड्राइड कर लेते, तो एल्कली मेटल के केस में दिया हुआ है तो ये लिथियम आपका एल्कली मेटल है, तो इसका हायर कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम होता है और बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है। सो लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट द मॉडरेट टेम्परेचर विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, वही इंफॉर्मेशन देखो गिवन है, and is therefore used for the synthesis of other useful hydrides. तो लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर Al2Cl6 से कराएंगे तो इट विल फॉर्म LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, so LiLH4 is lithium aluminum hydride and this completes your example. Thank you.